नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे गर्भावस्था के 8वें महीने में किस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देंगे और कैसे शारीरिक बदलाव को आप महसूस करेंगे। साथ ही बच्चे का विकास किस प्रकार से होगा, जानिए पूर्ण विस्तार से। गर्भावस्था का 8वां महीना यानी 29वें सप्ताह से 32वें सप्ताह तक शुरू होते ही गर्भवती से लेकर घर वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी में जुट जाते हैं। यकीनन यह बेहद भावुक समय होता है जब बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। वहीं गर्भवती को डिलीवरी को लेकर घबराते हुए देखा जा सकता है, खासतौर से उनके लिए जो पहली बार मां बनने जा रही है। ऐसे में उन्हें ज़्यादा न सोचते हुए अपने आने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे 8वें महीने के बारे में ज़रूरी जानकारी, तो जानिए विस्तार से। घर में बच्चे के बढ़ने के कारण 8वें महीने में आपको कई अहम लक्षण देखने को मिलेंगे। इस दौरान आपको जो लक्षण दिखाई देंगे वो अब हम आपको बताते हैं। सांस लेने में तकलीफ, जैसे जैसे गर्भाशय बढ़ता है फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं। इस वजह से गर्भवती को सांस फूलने की समस्या हो सकती है, लेकिन इस समस्या से आपको शिशु के स्वास्थ्य को लेकर घबराना नहीं चाहिए। प्लेसेंटा के जरिए शिशु को घर में पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन मिलती है, जिससे वह ठीक से सांस ले पाता है। पीठ दर्द की समस्या तो इस समय में होती ही है, इसलिए इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। स्तनों में रिसाव, गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में स्तनों से गाढ़ा और पीले रंग का स्राव निकलने लगता है, जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। दिन में किसी भी समय रिसाव हो सकता है, जो सामान्य होता है। जैसे जैसे प्रसव का समय नजदीक आता है यह रिसाव रंगीन होने लगता है। ब्रैक्सटन हिक्स, यह प्रक्रिया गर्भावस्था के 7वें महीने से शुरू होती है और 8वें महीने में भी जारी रहती है। इसमें आपको गर्भाशय की मांसपेशियों में कसाव महसूस होने लगेगा। बवासीर, कई गर्भवती महिलाओं को 8वें महीने में कब्ज के कारण बवासीर भी हो जाती है। गर्भ अवस्था में आपके शरीर में किस प्रकार के बदलाव होंगे वो जानते हैं। गर्भावस्था के 8वें महीने तक शिशु लगभग पूरी तरह विकसित हो चुका होता है। बढ़ते गर्भाशय से जब मूत्राशय पर दबाव पड़ता है तो ऐसे में आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा महसूस होती है। रात में बार बार पेशाब लगने के कारण उठने से आपको नींद की समस्या भी होती है। इसके अलावा गर्भाशय बढ़ने के कारण पेट के निचले हिस्से में स्ट्रेच मार्क से निशान नजर आते हैं। कुछ महिलाओं की त्वचा पर नसें उभरी हुई नजर आती है, इसे वेरिकोज वेन कहा जाता है। हर गर्भवती यह जानना चाहती कि उसके घर में पल रहा शिशु कितना विकसित हो गया है, तो अब हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। इस महीने तक शिशु का काफ़ी हद तक विकास हो जाता है। इतना ही नहीं, अब शिशु बाहर की आवाज़ों पर किक मारकर प्रतिक्रिया भी देता है। अब वो हिचकियाँ भी ले सकता है, इसलिए यही वो समय है जब आप बाहर से ही अपने बच्चे से बात कर सकते हैं और उसे मधुर रिश्ता भी बनाकर रख सकते हैं। शिशु की आंखें और पलकें पूरी तरह बन जाती है और वो अब आंखें खोल सकता है। शिशु के फेफड़े और अधिक विकसित हो जाते हैं। इस महीने तक शिशु के सिर पर बाल आ जाते हैं। शिशु के मस्तिष्क का तेजी से विकास इसी महीने से शुरू होता है। इस दौरान न्यूरॉन्स तेजी से बढ़ते हैं। अगर घर में लड़का है तो जननांग का बाहर की ओर विकास शुरू हो जाता है। वही शिशु लड़की है तो योनि का विकास इस महीने तक हो जाता है। इस महीने यानी 30वें सप्ताह तक शिशु की लंबाई लगभग 14 इंच हो जाती है और उसका वजन करीब 1133 ग्राम के आसपास हो सकता है। आइए अब जान लेते हैं गर्भावस्था के इस नाजुक दौर में किन किन बातों का ध्यान रखना है। बेशक गर्भावस्था का आखिरी समय काफ़ी नाजुक होता है, इसलिए इस दौरान गर्भवती की खास देखभाल जरूरी होती है। गर्भवती महिला की जीवन शैली कैसी, उसका खान पान कैसा है, ये सब गर्भवती और होने वाले शिशु पर सीधा असर डालते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। विटामिन और खनिज से भरपूर खाद्य पदार्थ, हालांकि यह गर्भावस्था की आखिरी तिमाही है, इसलिए ऐसा भोजन जरूरी है जिसमें भरपूर रूप से विटामिन और खनिज मौजूद हो। आप आयरन और कैल्शियम का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि डिलीवरी के दौरान खून बहता है और खून की कमी ना हो, इसलिए आपको आयरन का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स व डेयरी उत्पाद अपने खान पान में शामिल करें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से युक्त खाद्य पदार्थ, इस दौरान कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसके लिए बीन्स, मीट, टोफू, चिकन, दूध, अंडा, कम मरकरी वाली मछली, सोया दूध, आलू, शकरकंदी व सूखे मेवे बहुत ही जरूरी है।
फाइबर युक्त भोजन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप ओट्स, फल, गेहूं के आटे की ब्रेड, एवोकाडो व हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। गर्भावस्था के 8वें महीने में क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए? कॉफ़ी कम से कम लें। गर्भावस्था में कैफीन युक्त चीज़ें जैसे कॉफ़ी की मात्रा कम से कम लेने की सलाह दी जाती है। गैर पॉइस्चराइज युक्त दूध। गर्भावस्था में गैर पॉइस्चराइजर युक्त का सेवन न करें। इसमें लिस्टेरिया नामक बैक्टीरिया होता है जो गर्भावस्था के लिए हानिकारक होता है।